हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग ऑप्शन टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। कल का जिस तरीके से मार्केट हम लोगों ने चर्चा की थी, लगभग उसी तरीके से पूरा मार्केट रहा और पूरा जैसे गैप अप ओपन होने के बाद एकदम से डाउन आया और डाउन होने के बाद लगभग 11 बजे के बाद से धीरे धीरे रिकवरी करते हुए ऊपर पहुंचा, मगर अपनी ओपनिंग से नीचे ही क्लोज हो गया। तो इस तरीके से मार्केट 53,300 को अपना लगातार बड़ा रेजिस्टेंस मान रहा है। ओपनिंग हुई यहाँ पे, आप देखेंगे डायरेक्ट एक ही कैंडल नीचे आया और लगभग जो है 15-20 मिनट पूरा इसी कैंडल में रहा और जैसे इसको तोड़ा उसके बाद मार्केट धीरे धीरे नीचे और फिर इस तरीके से पैटर्न बनाते हुए एक बार को लगा कि इसको तोड़ेगा, मगर फिर ऊपर जाके रिकवर कर दिया, मगर इसको रेजिस्टेंस माना इसने। तो इस तरीके से मार्केट में हम लोग देख रहे हैं कि 53,300 को मार्केट रेजिस्टेंस मान के चल रहा है और बड़ा रेजिस्टेंस मान रहा है, उसको तोड़ नहीं पा रहा है। तो इस हिसाब से देखेंगे मार्केट में सेंटीमेंट अच्छा है और धीरे धीरे ऊपर जा रहा है और जो बड़े स्टॉक्स हैं, लार्ज कैप वाले हैं, वो सब मार्केट को, इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से कल इंडिया विक्स डाउन हुआ 12.86 यानी कि 12.86 के आसपास रहा, जिसमें गिरावट देखी गई 0.35% की गिरावट देखी गई इंडिया विक्स में। और ये मार्केट में तेज़ी करने वाले संकेतों में से एक है, तो मार्केट में तेज़ी करने वाले संकेतों में दिख रहा है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.08 है, जो ठीक ठाक है, ओवरबॉट नहीं दिख रहा है, ठीक है। और जो ज़्यादातर कॉल लाइटिंग है बैंक निफ्टी में 53,100 के आसपास है, 53,100 200 के आसपास से कॉल लाइटिंग काफ़ी है, यानी कि मार्केट में मंदी करने वाले लोग काफ़ी बैठे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए लगातार इसको रेजिस्टेंस मान रहा है, मगर धीरे धीरे जब इस लेवल को तोड़ के जाएगा ऊपर, तो हम लोग देखेंगे 53,500 53,800 के लेवल भी प्राप्त कर सकते हैं। मगर जितना अपसाइड जा रहा है उतना स्लो मूव हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, जो कॉल बायर्स हैं यानी कि बायर्स हैं, उनको लॉस हो रहा है, या हेजिंग करने वाले लोग हैं तमाम है। क्या है कि लगा धीरे धीरे जा रहा है, जिससे प्रीमियम डिके हो जा रहा है और कॉल बायर्स को जो पैसा प्रॉफिट होता है, यानी कि बायर्स को कॉल या पुट दो बायर्स दोनों को, वो मोमेंटम से होता है। एकदम से मूवमेंट आया तो पैसा बढ़ जाता है, उससे होता है, टाइम का होता है। बाकी ज़्यादा देर तक रुकेंगे तो प्रीमियम डिके होता है। तो ये सारी समस्याएं ऑप्शन बाइंग में है और जिस वजह से अभी खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है लोगों को और मार्केट उसी 25-30-40-50 पॉइंट के रुपए के प्रीमियम के अंदर चल रहा है। तो निफ्टी का भी पुट कॉल रेशियो तो 1.02 है, ये भी ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी लगभग फ्लैट दिखा रहा है, -1 पॉइंट, मतलब लगभग फ्लैट ही ओपन होने वाला है। और कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट जो है क्लोज थे, तो उनका कोई विशेष इफेक्ट हमारी मार्केट पे होता नहीं दिख रहा है, ठीक है। 10 साल की बॉन्ड डील है, वो थोड़ी बड़ी है, 0.49% यानी कि 4.36 के आसपास आ गई है। मगर क्रूड ऑयल सबसे बड़ी समस्या है इस समय, लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये क्यों समस्या, इसलिए कि अपने देश में क्रूड ऑयल ज़्यादा लगता है, गाड़ियों में, सारी चीज़ों में, काफ़ी हम लोगों को बाहर से ही मंगाना पड़ता है। तो इस वजह से क्रूड ऑयल जब महंगा होता है तो हम लोगों की इकोनॉमी पे इसका असर पड़ता है। हालांकि आजकल असर दिख नहीं रहा है, मगर इसका असर काफ़ी रहता है। जैसे और तेल महंगा होगा तो समस्या होगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाता है, सामान उस हिसाब से महंगे होने लगते हैं। तो ये हमारी मार्केट की थोड़ी वैसी चीज़ है। तो इस तरीके से मार्केट को हम लोग देख रहे हैं। मगर जब कल हम लोगों ने चर्चा की थी बड़े स्तर पे, अगर मार्केट को देखेंगे तो 53,300 और नीचे का लेवल 51,988, जब तक इस बीच मार्केट रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए मान लीजिए, आज के लिए मान लें कि ये वाला पॉइंट अगर इसके नीचे जाता आज के लिए, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट हम लोग यहाँ तक दे सकते हैं, 51,988 तक। अगर ये सस्टेन करेगा तो ठीक है, थोड़ा रिकवरी आ सकती है, नहीं तो इसके नीचे जाएगा तो और हम लोग देखेंगे। तो जब तक इसके ऊपर है 52,801 के ऊपर, तब तक बाई ऑन डिप है, मतलब नीचे से खरीदना है। जब तक इसके ऊपर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलके करना है, जिससे कि आपको लॉस ना हो, ठीक है।
बाकी 53,300 और 51,988 का बीच है। इसका ऐसा क्षेत्र है जहाँ कालवा जो बुल्स और बीएस का युद्ध का मैदान बना हुआ है, इसमें हम लोगों को भिड़ना नहीं है, फंसना नहीं है, क्योंकि वो बड़े बड़े लोग युद्ध उनका लड़ाई चल रहा है, हम लोग जाएंगे कोई मतलब नहीं, पिस जाएंगे। छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकलना चाहते हो तो निकल सकते हैं। बाकी हम लोगों का मेन है उधर 53,300 तोड़े या नीचे 51,988 तोड़े, और एकदम तोड़े नहीं जैसे एकदम बड़ी कैंडल बनती चली गई और एक तोड़ दिए और तुरंत कर लिए, ऐसा नहीं, सस्टेन करके तोड़े। मान लीजिए 51,988 पे रुका है काफ़ी देर से और फिर तोड़ के जाए, तब करना है। कई लोग क्या होता है एकदम गिर रहा है उसमें कर लेते हैं, मगर थोड़ी सी भी कैंडल ऊपर जाती है उसी में अपोजिट साइड जाती है, उसी में सारा प्रॉफिट घुस जाता है, लॉस हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचना है। और बाकी ऑप्शन बाइंग एक तरीके से चेतावनी है, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल का काम है। तो पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि ना ही घुसिए, अगर नहीं घुसे हैं तब तक। बाकी ऐसा जो नशा है कि आदमी एक बार कर लेता है तो बार बार आता ही है यहाँ पे। तो इसलिए अगर बार बार कर ही रहे हैं तो सीख के करें, जिससे कि आपका लॉस ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है, देखने में आता है लोग उधार पैसा लेके करते हैं, कोई जेवर बेच के करता है, कोई किसी तरीके से करता है। एक तरीके से नशे की लत की तरीके से है। तो अगर इस तरीके से है तो सीख के करिए, ताकि आजकल कोई भी आदमी काम करता है तो पहले सीख के ही करता है, तभी प्रॉफिट रहता है। बाकी तो बगैर सीख के करेंगे तो लॉस ही होगा। तो सीख के करिए। हमारे यहाँ भी एक प्रोग्राम चलता है, 1600 रुपये मंथली मिनिमम फीस है, जिसमें हम लोग ट्रेड एनालिसिस वगैरह सारा कुछ करते हैं, चार्ट पैटर्न बेसिक टू एडवांस पूरा समझाते हैं, तो किस तरीके से कैसे करना है। कई सारे स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ऐसे हैं पिछले 1.5-2 साल से जो सीखे हैं काफ़ी लंबे समय तक, वो अपना अच्छा आज खुद प्रॉफिट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। अभी 3-4 महीने 5 महीने पहले से लोग जुड़े हैं वो भी अच्छा कर रहे हैं। तो बस ये चीज़ है कि सीखें कुल मिला के, और सीखने के लिए लगातार बोलता हूँ 1-2 लॉट की ज़रूरत होती है, ज़्यादा कैपिटल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सीखने के समय 1 लॉट से करिए आराम से, और ना ही 1 लॉट से कर पा रहे हैं तो अपना कोई पेपर ट्रेडिंग वगैरह करके करिए, ठीक है। क्योंकि सबसे मुश्किल कामों में से एक है, तो इससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। और करना चाहते हैं तो सीख के करें, वरना ना करें। इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे स्टॉक्स में करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अब हम सोमवार को, क्योंकि आज लास्ट दिन है। हो सकता है संडे के दिन एक हम लोग वीडियो डालें, मगर सोमवार को सुबह मिलेंगे। तब तक आज का मार्केट जो है वो फ्री टेलीग्राम चैनल पे चार्ट वगैरह आएंगे, उनको देखिएगा। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक तो ज़रूरी करना है चाहे जो हो, ठीक है।